चलो ताज़ा हवा में चलते हैं कुछ देर के लिए। ताज़ा हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा मेरी प्यारी बेटी। बेटा, क्या तुम थक गई हो? नहीं, ठीक हूँ मैं। देखो, इससे ज्यादा देर गोद में मत उठाओ वरना मुश्किल होगी। हर मुश्किल बर्दाश्त कर लूंगी अपनी बेटी के लिए। तुमने तो दरवाजे भी खोल दिए। दरवाजे क्यों बंद कर रही हैं? ताज़ा हवा आ रही है। जरा सब्र करो, मैं बताती हूँ। अल्लाह ना करे इसे सर्दी लगे इसलिए बंद इसे कर आदत दिए। होनी चाहिए और आप रुक जाएं। ला हौल वला कुव्वत। तुमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या इसे हम फार्मूला दूध पिलाएं? या रुको, मैंने एक दाया तलाश की है, हम उसे ही बुला लेते हैं। क्या मतलब है इस बात का? मेरी बेटी को किसी दाई ने फीड करवाया है? नहीं पिलाया अभी तक, पिलाने वाले थे। इसमें क्या बुराई है? वैसे हर किसी की दाया होती है। ये क्या बात कर रही हैं आप? मेरी बेटी यतीम नहीं है, इसकी माँ जिंदा है। अल्लाह ना करे बेटा कि तुम्हें कुछ हो। क्या हो रहा है? बेबी ठीक है ना? ठीक है। नाइला, खैर तो है? तुम्हें क्या हो गया? तुम कभी भी इस तरह बाहर नहीं आई। जब घर में सिर्फ औरतें हो तो मैं पर्दा नहीं करूंगी, बहुत गर्मी लगती है। आइए एलिफ साहिबा। देखो जरा कौन आया है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा कि आप आई। अरे यार, जवेरिया मेरी जान, कैसी है मेरी प्यारी बेबी? तुम तो मेरी मोहब्बत हो, बहुत खूबसूरत हो ना तुम। दुआ, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक हूँ, बाद में बात करूंगी मैं। अरे मरियम साहिबा, आप भी यहाँ खड़ी हैं? नजर नहीं पड़ी मेरी आप पर, वैसे देखा नहीं मैंने शायद। हेलो। अगर हमें पता होता तो हम तैयारी कर लेते अलिफ साहिबा। अरे नहीं, मैंने खुद ही नहीं बताया आपको जानबूझकर। सुना है कि अजलान ने दुआ पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि दुआ अपने घर वालों से मिलने के लिए नहीं आ सकती, ऐसा कुछ। जब मैंने ये सुना तो मैं भागी चली आई अजलान से बात करने। क्या वो घर पर है? नहीं, ऑफिस गया है। हाँ, ऐसे ही भागता रहेगा वो हमसे। अम्मी, ये अजलान को चाकू मारने वाली है। मेरा ख्याल है कि तुम बहुत गुस्से में हो तो कुछ खाना पीना भी नहीं चाहोगी। नहीं, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं दुआ से कह दूंगी। वैसे भी इस घर की मालकिन दुआ भी तो है ना। लाओ, दुआ से मुझे दे दो तुम। ये ले। ठहरो जरा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अभी बाहर से आई हो। हाँ, तो क्या हो गया? हाथ धोए बगैर ये जवेरिया को नहीं छू सकती। कोई बात नहीं मरियम साहिबा, इससे कुछ नहीं होगा। यार, मेरी छोटी सी बच्ची बिल्कुल अपनी खाला पर गई है ना? जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम घूमने के लिए बाहर जाया करेंगे, ठीक है? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कम से कम इसे उठाते हुए बिस्मिल्लाह तो कह दें। मरियम साहिबा, मुझे ये बताएं कि आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती हैं? क्या? इनका मतलब है अकेला छोड़ दो। एग्जैक्टली। अब क्या आप दोनों, हम दोनों खाला भांजी को अकेला छोड़ेंगी ताकि हम दोनों यहाँ बैठकर सुकून से कुछ बातें कर सकें एक दूसरे से? या ये भी मना है यहाँ पर? क्यों मना होगा बताओ? दुआ हमारी भी बेटी है, ये इसका भी घर है। लेकिन तुम्हारी गोद में जो बच्ची है वो मेरी पोती है, मेरा खून है। मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है ये। बेहतर है तुम एहतियात करना। करूंगी, बिल्कुल करूंगी। आप फिक्र ना करें इस बारे में। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। अच्छा ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। यहाँ चल क्या रहा है यार? मत पूछे आलिफ खाला। ये पाबंदी और ये सब कुछ क्या है? बस करें, इन पाबंदियों की परवाह किसको है? बात सुनो मेरी, तुम्हें यहाँ कोई मसला तो नहीं है? कहीं वो अजलान तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। ठीक है, लानत हो उस पर। और ये पिंकू का बताओ, कोई शिकायत है कि तुम्हें इससे? वो जवेरिया से जुनून की हद तक प्यार करती है, इसके अलावा कोई मसला नहीं उनसे। जब भी ये लोग मेरे आसाब पर सवार होते हैं, मैं जवाब दे देती हूँ इन्हें। ओह, बहुत अच्छा कर रही हो तो तुम मेरी जान, शाबाश। लेकिन तुम
रात में सो कैसे रही हो ये बताओ मुझे। उस अजलान के साथ तो नहीं सो रही हो कहीं? अरे खाला कैसी बातें कर रही हैं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जवेरिया के कमरे में सोफे पर सोती हूँ। तुम सोफे पर क्यों सो रही हो? पागल हो गई हो क्या? उसे सोने दो वहाँ। खाला जानती है वो कल रात आया था और सुबह आँख खुली तो कदमों में सो रहा था। आई, मुझे तो तरस आ रहा है सुनकर। पता नहीं ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा ऐसे। मुझे नहीं मालूम, मैं बस कुछ अरसा देख रही हूँ, लेकिन इस घर में जो भी ज्यादा देर के लिए रुकेगा पागल हो जाएगा। जानती हैं आप ही है। बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें यहाँ जरा सा भी मसला हो या ये लोग तुम्हें किसी भी मामले में दोबारा तंग करें, फौरन फोन करना मुझे। मैं इन लोगों से निपट लूंगी अच्छे से। फिक्र मत करें, मैंने इनसे अच्छी तरह निपटना सीख लिया है। ये हुई ना बात। मेरी प्यारी सी बेबी सो गई है। क्या 1 मिनट है आपके पास? बात हो सकती है? आओ। बैठो। मैं माफी मांगने आया था आपसे। हर किसी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन ऐसा आप ना करें। अजलान, जो तुमने किया वो नाकाबिल कबूल है। क्या तुम्हें एहसास है इस बात का? ऊपर से पछताने के बजाय तुम हर रोज एक नई गलती कर रहे हो, जानते भी हो तुम। मैं परेशान हूं बहुत ज्यादा। पछताना तो एक छोटा सा लफ्ज है। मैंने जिस जिस चीज के लिए मेहनत की, एक एक करके सब खत्म हो गए। ये सब तुमने खुद किया है। मुझे मालूम है ये सब। पछतावा है मुझे बहुत। कमाल की दुनिया है वैसे। पहले गलत काम करो और फिर कहो पछता रहा हूं। चलो मान लिया कि जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं कबूल कर लूं, लेकिन जो तुमने दुआ के साथ किया, जो तुमने बच्चे के साथ किया, जो तुमने ज़ैनब के साथ किया, जो तुमने उन लोगों के साथ किया, उसका क्या अजलान? दुआ के लिए किया सब मैंने। मैं उसे खोने से बहुत डरता था। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, बहुत ज्यादा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि मेरी बेटी और दुआ वापस आ जाए, वरना मैं इतना जालिम हरगिज नहीं हूं अंकल कि माँ बेटी को अलग कर दूं। मेरी बेटी मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है, मुझे मोहब्बत है उससे। लेकिन फिर जब दुआ की बात आती है मुझे कुछ समझ नहीं आता। जो कुछ किया सिर्फ उसे घर वापस लाने के लिए। लगता था कि उसका आना मेरी गलती की तलाफी होगी। लेकिन अजलान, जब तुम चिल्ला रहे हो तो वो तुम्हें कैसे माफ करेगी? ऐसा किस दुनिया में होता है? अंकल मैं बहुत मुश्किल में हूं, मेरी मदद कीजिए। दुआ ने अगर मुझे माफ नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। देखो अजलान, तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। अगर दुआ से सुलह करनी है तो इसी तरीके से करो। और ये कहना कि मैं तुम्हें तुम्हारी मां से नहीं मिलने दूंगा, ये बकवास बंद करो। वो तो सिर्फ गुस्से में कहा था मैंने। दोबारा गुस्से में कुछ मत कहना। तुम्हें पता ही नहीं होता कि गुस्से में तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ नहीं कहूंगा मैं। आपने मुझे माफ किया या नहीं ये बताएं। बस जो हुआ सो हुआ। ठीक है, बैठ जाओ। शुक्रिया अंकल, आपकी मेहरबानी। मैं जानता था। तुमने मुझसे वादा किया है, अगर दोबारा कुछ हुआ तो मेरे सामने मत आना। तुम अपने वादे का पास रखना अजलान। तुम वादा कर रहा हूं अब नहीं करूंगा ऐसा। इंशाल्लाह। चलो मैं काम कर लूंगा। ठीक है, जाओ।